बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुसलमान विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, हो सके इसको शेयर भी कर दीजिए। ये चैनल आपके लिए, आप इस चैनल के लिए। यकीन कीजिए इस चैनल पर आपको वो बात मिल रही है जो 100%, जैसे कभी ये थंबनेल आपने देखा होगा कि जनरल फैज़ हमीद लेकिन वजदान की बात, मामला कुछ और है, ये तो करना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा। वजदान के 560 से ज़्यादा जो एपिसोड हैं, ये इस बात की गवाही है कि आपको जो कुछ बताया था वो लफ्ज़ बिलफ्ज़, ठीक है जी। इस खादिम ने तो 2019 से फेसबुक पेजेस पे आप मेरे जाएं, आपको छोटे छोटे कॉलम्स मिलेंगे कि जब इमरान खान साहब बैठे हुए थे तो मैं ये कह रहा था कि जब तक मैं कहता था कि कुदरत अपने वो उसमें आ चुकी है, अपनी हरकत में आ चुकी है, और आप हर उस शख्स को कटहरे में देखेंगे जिसने इस पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है, ठीक है जी। और आइन के और कानून के जो मुनकर होंगे उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और मैं पिछले व्लॉग्स में कह रहा था कि हमारे जनरल आसिम मुनीर शाह साहब यकीनन जो बड़े डेमोक्रेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, और मैं ये समझता हूँ बड़े कुरानिक, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, बड़े लोगों को तकलीफ होती है कि शाह जी जो हैं वो जनाब कुरानिक असूलों को मानते हैं और एक सच्चे सोल्जर हैं। और मेरा तो कहना है जनाब, ठीक है जी, वो विदाउट एनी हेजिटेशन वक्त साबित कर रहा है और करेगा कि पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी दे मैं कह सकता हूँ जी, मेरे आर्मी चीफ हैं तो आई एम प्राउड ऑफ हिम, ठीक है जी। बहुत सारी दुआएं जी उनके लिए। हालांकि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं कभी फौज के या इन मामलात नहीं करता, लेकिन ये मुल्क का मामला है और जो मुल्क लिए अच्छा करेगा जनाब उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। तो जनाब ऐसे है कि मैं कहता था कि हर वो कौमी मुजरिम जो है वो कटहरे में आएगा। तो यहाँ पर कुछ गुजारिशात करनी है जी हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, रियासत के जो बड़े हैं, जो बहुत ही काबिल एहतराम हैं, जिन पर यानी ये हमें यानी मान है कि अब पाकिस्तान एक बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रहा है इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़। और यानी आइंदा आने वाले यानी आप देखेंगे 7 से 8 सालों में ये यानी एशियन टाइगर बनेगा। और लोग खान साहब कहते हैं ना कि लोग उधरों नौकरियां लैंड पाकिस्तान आएंगी, तो इंशाअल्लाह यानी ये चीज़ यानी होने जा रही है, ठीक है जी। तो उस सिलसिले में शुरुआत है। अच्छा, ये जो कुछ भी हो रहा है जी, फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी है, लोग बहुत सारे मामलात कह रहे हैं और फिर अच्छा उसको मिला रहे हैं जाते जाते खान साहब की तरफ। हो सकता है खान साहब का मिलिट्री ट्रायल भी होगा, लेकिन मैं यहाँ पर कहना ना कि मुझे है हुक्म अज़ां। चैनल को स्टार्ट करने का मकसद ही ये था कि जैसे 2017 में मेरे कॉलम्स यानी छोटे छोटे फेसबुक कॉलम्स भी मौजूद हैं, छोटे छोटे मरासले भी मैं लिखता रहा हूँ। और जब मियाँ साहब को हटाया जा रहा था तो याजिज़ कह रहा था कि ना हटाओ, और खान साहब ने लिया हुआ मुल्क तबाह कर देगा, माशी, माशरती, इखलाकी, सफारती, ठीक है जी, हालात, और ये आपकी गले की हड्डी बन जाएगा। और मैं ये कहता था कि उनका कुछ नहीं जाना जनाब, पाकिस्तान के अदारों को नुकसान पहुंचना है और पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचना है, आपको याद होगा। तो अब मसला यहाँ है कि अभी भी लोग बड़ा कुछ कह रहे हैं जी, खान साहब ये हो जाएगा, खान साहब वो हो जाएगा। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ भी कह लें कि मेरे मैदान में ये जो चीज़ें यानी आ रही हैं, तो इस सारी यानी कहानी में या मामलात में इसका मतलब नहीं है कि खान साहब बिल्कुल जराइम में मुलव्वस हैं, 150% मुलव्वस हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यानी हर यानी जो दहशत गर्दी 9 मई हो, ये यानी बाकी मामलात हो, तो उसमें वो यानी पूरी तरह यानी हर तरह इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन वो कहते ना बाज़ बंदे दस्तारे होंगे। तो अब यहाँ पर ये है कि वो कहते ना बुरे नू ना मारो, बुरे दी मां नू मारो। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूँ जी, ठीक है। जनरल फैज़ हमीद साहब का एक यानी वो ट्रायल हो रहा है, जो फौज पाकिस्तान के जो कवानीन है जी बिल्कुल काबिल एहतराम है, देखना चाहिए कि वो बिल्कुल यानी जो लोग बैठे हुए हैं वो बिल्कुल रिलायबल है और दे आर गोइंग ऑन द वेरी राइट ट्रैक। लेकिन यहाँ रियासत पाकिस्तान से बस रिक्वेस्ट ही है कि जब तक इनके अलावा जो असल कौमी मुजरिम है जिन्होंने इस कल्ट का बी लगाया है, कि जब तक आप उन्हें नहीं जो है वो करते, कटहरे में नहीं लेके आते, उस वक्त तक जो मामलात हैं जनाब ये पाकिस्तान के ठीक नहीं होंगे। और ये जो खान साहब का मामला होगा, देखें
आईनी कानूनी तरह से देखा जाए तो खान साहब पूरी तरह हर जुर्म में मुलव्वस है। ठीक है जी, मैं बात कुछ और कर रहा हूं कि कुछ मामलात ऐसे हो जाएंगे कि जब ये यानी इनके ऊपर जब ये हाथ डाला जाएगा, जो डाला जाना चाहिए, असूली तौर पर तो कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन सम टाइम आपको विजडम के साथ चलना पड़ता है, सम टाइम आपको समझदारी के साथ चलना पड़ता है, और मुल्क की मफाद को आपको आगे देखना पड़ता है। तो जनाब उसमें ये एक विजदान में बार बार आ रहा है कि पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान का मफाद इसी में है कि एक ही मामला है इस फितने फतूर को ख़त्म करने का, और वो उड़न पटोला है को 7-8 साल में। ठीक है जी, और बार बार वही चीज़ आ रही है। देखें ना कि अब जब लोग सारी बातें कर रहे हैं तो मैं आपको बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि इस मामले का यानी हल वही है, और उधर जिथे बोलने की इजाज़त नहीं। ठीक है ना जी, कि जिधर यानी इजाज़त नहीं है। तो इसके अलावा ये है कि अगर जनरल साहब की हद तक तो ये होगा, लेकिन यहाँ और बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस फितने को प्रमोट किया, कई लोग बाहर बैठे हैं। ठीक है जी, कई लोग बड़ी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, जो डायरेक्ट सियासत में होते थे, ट्वीट करते थे। ठीक है जी, जिन्होंने यानी रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने इस कल्ट को खड़ा किया, इस कल्ट का सोशल मीडिया खड़ा किया। तो अब मसला ये है कि चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे अदारों से लोग हों, अब ये मसला ये है कि विजदान में बार बार ये चीज़ आ रही है कि वो सारा मामला लिपटा जाने कुदरत की तरफ से, ये करना पड़ेगा। और अगर यानी ये नहीं किया जाएगा और इस मामले को खान साहब की हद तक, फिर मैं कह रहा हूँ कि शायद यानी मामलात एक स्टेज पे अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ रियासत पाकिस्तान को मजबूत रहना चाहिए, हमारा ये यानी ईमान का हिस्सा है, पाकिस्तान के अदारों को मजबूत रहना चाहिए। लेकिन आप ये चीज़ देखिए ना कि खान साहब का बूटा बाहर रुकने लाया है। ये आजिज़ तो जनाब कब से लिख रहा है, कब से कह रहा है। ठीक है जी, फिर एक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आपके सफारती ताल्लुकात हैं, आपके माशी मामलात हैं। ठीक है जी, अच्छा ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, आपने उन सब चीज़ों को लेकर यानी आगे चलना है। तो उसमें जनाब ये है कि ये ठीक है जी, ये जनाब जो कुछ हो रहा है डेट्स गुड, लेकिन ये किस इन्वेस्टिगेशन 2-4 महीने और आगे पीछे कर लो, और जो बाकी मुजरमान हैं जो 2011-12 फिर जनाब 14, ठीक है जी, वो धरने वाले पास से जाओ। ठीक है जी, यानी वो सारे मामलात हैं। फिर उसके बाद जनाब वो जो टोला था 5 रुकनी पनामा टोला, ठीक है जी, वो सासू माँ और ये सारे यानी मामलात हैं कि आपने अगर मामला ये लिपटना है और यानी ये चीज़ करनी है ताकि अवाम के लिए एक्सेप्टेबल हो, पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो मेरे ख्याल में, तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को नेगोशिएट करना पड़ेगा। और डेफिनेटली रियासत पाकिस्तान में चाहे इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है आपकी, चाहे आपकी पार्लियामेंट है, चाहे आपकी यानी अदलिया है, कि जितने लोग भी बैठे हैं वो यानी प्रो डेमोक्रेट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, इंतहाई मुहब्बत वतन और हतल व कोशिश है उनकी कि पार्लियामेंट के पीछे चला जाए, और वो चल रहे हैं। देखें ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में यानी पहली मरतबा हो रहा है। तो उनसे ये यानी रिक्वेस्ट है कि ये बस एक विजदान है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अपनी बात पे 100% ये खड़ा हूँ। देखें जब बहुत बड़े बड़े लोग बात उस वक्त इलेक्शंस की कर रहे थे, स्टैब्लिशमेंट भी ये फैसला कर चुकी थी जी जुलाई अगस्त से इलेक्शन होने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, तो ये दुनिया में वैध आजिज़ था जो कह रहे 3 महीने तो पहले नहीं होंगे इलेक्शन, क्योंकि वजदान में वो चीज़ें आ रही थी। इसी तरह यही है कि इमरान खान साहब का जो मामला है वो यानी उड़न पटोला और फितना फतूर यानी जड़ से ख़त्म। क्यों? पाकिस्तान अब कुछ और चीज़ यानी अफोर्ड नहीं कर सकता किसी सूरत भी में, किसी हाल में भी नहीं। तो इसलिए जनाब ये है कि अब विधान में जो आ रहा था मैंने आपको चीज़ बताया। बाकी यानी जनरल साहब जो हैं, जनाब जनरल साहब का हो रहा है वो कहने जनाब जो मामला है, अब ये मामला क्योंकि आर्मी कोर्ट में मामलात उनके चल रहे हैं, तो मामलात इंशाअल्लाह आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बिलबुड पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे जी अगले व्लॉग।